नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में। एक बार नागेंद्र नाम का लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वो अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वो उतना पैसे वाला नहीं बन पाया जितना वो बनना चाहता था। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर उसे पता चला कि उनके गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। तो फिर नागेंद्र ने सोचा कि क्यों ना गौतम बुद्ध जी से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि नागेंद्र ने किसी से सुना था गौतम बुद्ध जी के पास जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। इसलिए वो दौड़ता दौड़ता गौतम बुद्ध जी के पास जा पहुँचा और उनके पैरों में गिरकर वो अपनी बातें बताने लगा। वो गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे महात्मन, कृपया मुझे बताएं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर एक आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध नागेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमानों के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि काफी दिन बीत गए थे, किसी भी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। अपने परिवार को कैसे पाले, उनके आगे ये समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा, अरे भाई, हमारा धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना हम परदेश चलें। परदेश में कोई छोटा मोटा धंधा करके अपना धन कमाएंगे। फिर वे दोनों अपना थोड़ा बहुत पैसा लेकर, जो उन्होंने पहले से जमा कर रखा था, परदेश को जाने लगे। इसके साथ साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी भी रख ली। एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक तथा साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। फिर पंडित ने नाई से कहा, अरे भाई, तुम इतना सारा सामान लेकर व्यर्थ में ही क्यों भार बढ़ा रहे हो। दही तो चलो हमारे खाने के काम आ जाएगी, परंतु इस रस्सी और ढोलक का तुम क्या करोगे, ये तो व्यर्थ में ही थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, अरे पंडित जी, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसका सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या फिर उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें व्यर्थ लगती हैं। फिर पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक है, जब भी मनोरंजन की जरूरत पड़ेगी हम ढोलक बजाकर गाना गा लिया करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ, अरे नाई मित्र, इस सुअर के बच्चे का तुम क्या करोगे, खुद के खाने का इंतजाम तो नहीं है, फिर इसे कहाँ से खिलाओगे। नाई ने कहा, अरे पंडित जी, मैं खुद संभाल लूंगा, आप बस मेरे साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो इस बच्चे को बेचकर हम पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वो शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें ये पता चला, यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक वो हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में ये ढिंडोरा पिटवा रखा था, जो कोई महल में ठहर कर राक्षस को भगा देगा या मार डालेगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और अपना आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली और बोला, महाराज, जीवन में मरने के अवसर 1-2 बार आते हैं। यदि व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम उस राक्षस को मारने में या उसे भगाने में सफल हो गए तो हम लोग जीवन भर बैठकर राज करेंगे। उस नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, ये अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो वो राक्षस हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। जीभ के लालच में मछलियाँ कांटे में फंसती हैं, दाने के लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंसता है। मौत और विपत्ति व्यक्ति को लालच देकर ही फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। हम कहीं भी मेहनत मजदूरी कर कर खा लेंगे, कम से कम हमारा जीवन तो सलामत रहेगा। फिर उस पर नाई ने कहा, अरे महाराज, मेरी बात सुनो,
नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरते हैं। डर कर किनारे पे रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। साहसशील व्यक्ति बड़े होने का सपना तो देख सकता है पर बड़ा नहीं बन सकता। अगर बड़ा बनना है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर वो पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज तो हमें मरवा के ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, अरे भाई, राजा के महल में जाकर राक्षस से लड़ना ये हमारी बुद्धि नहीं, मूर्खता है मूर्खता। क्यों बेफालतू में ही मुसीबत मोल लेना चाहते हो? अरे तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। फिर नाई बोला, अरे मित्र, आप परेशान ना हो, हम अवश्य ही जीतेंगे। जीतने वाले को नया काम नहीं करते, बस वो हर काम को एक अलग तरीके से करते हैं। गरीबी और लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। अरे गरीब बनकर जीना तो वैसे भी मृत्यु की तरह ही है। अगर हम पूरा जीवन मेहनत भी करें तो फिर भी हम इतना नहीं कमा सकते कि हम राजा बन जाएं। अरे थोड़ी सी हिम्मत करने में, किस्मत आजमाने में क्या जाता है? अरे मरना तो एक न एक दिन है ही। बुद्धि और हिम्मत से काम लेने से कठिन कार्य भी हल हो जाता है। उस नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ था। फिर भी पंडित ने नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यधिक संघर्ष करने पर प्राप्त हो या शत्रु के आगे सर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी ने डरते डरते नाई से हाँ तो कर दी, लेकिन उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित उस राजा के दरबार में पहुँचे और कहा, हे महाराज, हम आपके महल से उस राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ किया। भोजन में तरह तरह के व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं खाए थे, उन्हें खाकर बड़ा ही आनंद आया। उसके बाद वे दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने उस महल के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। वो नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रख के इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। जब भय बिल्कुल सामने आ जाए तो बेधड़क होकर उसका सामना करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। तुम एक काम करो, आधी रात जाकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ और आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सोऊंगा। फिर पंडित जी ने कहा, चलो ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए। बेचारा नाई जाकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। उधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो उसने दरवाजे को बंद देखकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल दो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयानक आवाज सुनकर वो नाई डरा नहीं और बेधड़क कहने लगा, ये बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, अरे मैं राक्षस हूँ, ये मेरा घर है, मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? फिर नाई बोला, अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। फिर नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अगर कोई मानव होता तो मेरी आवाज से डरकर अब तक द्वार खोल देता, और ये मुझसे डरने के बजाय मुझसे कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा बाप है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद कर कर क्यों बैठा है? निकल कर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई बोला, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मुझे देखकर तू मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर राक्षस ने सोचा, जरूर कोई मुझसे भी ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई में मेरा बाप तो नहीं? फिर राक्षस ने सोचा, अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे भी बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, चलो ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इस पर उस राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छेद में से उस बाल को महल के अंदर फेंक दिया। ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। उसके जवाब में नाई उस रस्सी को बाहर फेंकते हुए बोला, ये ले देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और कहने लगा, अगर इसकी मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा?
राक्षस ने फिर से आजमाइश की। राक्षस ने अपने सिर की जूं पकड़कर अंदर को फेंकी। राक्षस का जूं काफी बड़ा था। इसके जवाब में अंदर से नाई ने सुअर के बच्चे को बाहर फेंकते हुए कहा, ये देख, मेरे सिर का जूं इतना बड़ा है। उस जूं को देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, ये ले मेरा थूक। जवाब में नाई ने दही के मटके को बाहर उड़ेल दिया और कहा, ये देख, ये मेरा थूक है। ये देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए और राक्षस सोचने लगा, ये जरूर ही मेरा बाप है। फिर राक्षस ने एक बार फिर परीक्षा लेने की सोची। राक्षस जोर से चिंगाड़ा। जवाब में नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को दहाड़ना समझकर राक्षस बुरी तरह से डर गया। वो समझ चुका था अंदर मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, अरे पागल, पूरी रात परीक्षा करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुप कर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने को कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता डरता धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तो फिर नाई ने अपने उस्तरे से राक्षस की नाक काट दी। वो राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया और बोला, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार आना भी मत, अगर तू यहाँ आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से हमेशा हमेशा के लिए वो राक्षस उस महल को छोड़कर चला गया। शरत के अनुसार वो नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है, 4 बातों को हमेशा ही ध्यान रखना, तू कभी भी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अफसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो तुम्हारे पास है उसे व्यर्थ की चीज न समझकर सही समय पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के काम लेने से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, हमेशा सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति बड़ा कदम उठाता है। और चौथी और आखिरी बात, अमीर बनने के रास्ते में ये 5 चीज बाधाएं बनती हैं। नंबर 1 लापरवाही, नंबर 2 बीमारी, नंबर 3 संतोष और नंबर 4 बुजदिली और 5वीं अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद गौतम बुद्ध ने नरेंद्र से कहा, अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो जीवन में कभी भी आपको गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें नागेंद्र के समझ में आ गई। नागेंद्र ने अपने जीवन में बुद्ध की उन 4 बातों को अपनाया और वो धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।